ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 934 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2083 आषाढ़ शुक्ल पक्षः चतुर्दशी मंगलवारः पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रम उत्तरायणम वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अध्याय नंबर 13 और श्लोक नंबर 20। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो इस श्लोक में भगवान हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रकृति क्या कार्य करती हैं और पुरुष क्या कार्य करते हैं। तो दोनों, प्रकृति और पुरुष दोनों ही भगवान की दो शक्तियां हैं। तो ये भाषा हमें अच्छी तरह दिमाग में बिठानी है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो दिमाग में बैठनी चाहिए, वो है राम जी। तो राम जी के विषय में क्या, जब पहले हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ श्रद्धा है, तो श्रद्धा में होता है वेद में आस्तिक्य बुद्धि। वेद प्रमाण हैं। वेद कोई संशय करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे। जैसे जो व्यक्ति आँखों को ही प्रमाण नहीं मानेगा तो वो कैसे रूप को देखेगा। लेकिन आजकल के समय में श्रद्धा का अर्थ है राम जी, कि राम जी हैं, राम जी शरण देते हैं। तो और वो मेरे गुरु जी हैं, मैं अनाथ नहीं हूँ, मैं साक्षात राम जी से ही हम पढ़ रहे हैं, हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस प्रकार ये जो श्रद्धा है कि जगत की आत्मा ही परम गुरु हैं और वो ही यहाँ केवल जगत की आत्मा का ही स्वरूप बताया जा रहा है। तो इसलिए ये नहीं कि जब ज्ञान होगा तब हमारी उनसे प्रीति होगी, नहीं, श्रद्धा ही हमें ये प्रीति देती है कि इस समय भी हम राम जी के द्वारा 100% सुरक्षित हैं। हमने उनके साथ प्यार का हर प्रकार, वो हमारी रक्षा में तत्पर है और धीरे धीरे हमें मार्ग पर ला रहे हैं। ये जो सारी व्यवस्था भी बनी है, कहाँ से ये YouTube आ गया, कहाँ से ये कक्षा हमारे हाथ में आ गई, हम इसको सुन रहे हैं, ये सारी व्यवस्था राम जी ही बना रहे हैं और हमारा सीधा डायरेक्ट कांटेक्ट उनके साथ है। और वही सहस्राक्ष सहस्रपाद हैं, हर मुंह में वही बोलने वाले हैं, सर्वात्मा है, सब कुछ है। ये दोनों प्रकृतियाँ जिसका विस्तार बताया जा रहा है, ये सब हम राम जी से ही सुन रहे हैं और राम जी ही हमारे देह में, वही देह हैं और वही देह में पुरुष हैं। तो सारी देह प्रकृति रूप से राम जी हैं और प्रकृति के अंदर क्षेत्रज्ञ रूप से राम जी हैं। इसलिए 100% शक्तिमान, सर्वशक्तिमान
राम जी ही ये सारा जगत जीव ईश्वर रूप से हैं। इस प्रकार पहले हमारे अंदर एक आश्वासन हो, कोई अनाथ स्थिति नहीं है। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है, कहीं पर भी कोई चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो जगत है ये अपने कर्म और फलों को उत्पन्न कर रहा है। हर समय नियम के अनुसार जो भी हमने कर्म किया है उसके फल उत्पन्न हो रहे हैं। तो प्रकृति जो हमारा शरीर है उसमें बोए हुए बीजों के फल आ रहे हैं, और हम इस समय यज्ञ में हैं और इस यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं। और हमें हमारे गुरुजी मार्गदर्शन कर रहे हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ये बात समझ में आ जाए। अगर आप के रथ सारथी श्री कृष्ण नहीं हैं तो फिर हम दुर्योधन ही हैं। इस शास्त्र, ये शास्त्र तभी फलदायक होगा अगर हम राम जी से जुड़े हुए हैं। बस ये जो राम जी के साथ संबंध है ये ही हमारा पूरे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसी के बल पे हम कभी नहीं गिरते, सदा उनकी आज्ञा में बने रहने का प्रयत्न करते रहते हैं। और बस राम जी हैं तो सब कुछ है। मन हर परिस्थिति में शांत है। मन की अशांति यही है कि मैं अनाथ हूँ। आप राम जी से अनन्य, भगवान के अंदर ही जीव ईश्वर भेद है। इसलिए ये माया जीव ईश्वर भेद ऐसा देखने मात्र से ही भगवान की शरणागति आ जाती है। तो जितना भी बताओ फिर से लोग यही कहते हैं कि भगवान की शरणागति कैसे ली जाती है, भगवान से प्यार कैसे किया जाता है, भगवान से बात ही कैसे करते हैं। तो अब बताइए, जब कहा जा रहा है कि सारा जगत का सत्यम भगवान है, हम किसी कहीं दूर बैठे भगवान की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं भगवान कौन है, जगत के सत्यम। और सत्य के अंदर अज्ञान के कारण अविद्या कल्पित ये सारे नाम रूप आ गए, उसको कहा जा रहा है कार्य और करण। और उस करण में जो करणों पर आश्रित सुख और दुख जो है उसमें परिणाम आ गया। तो सब जो सुख दुख मोह हमें करणों के आधार पर, इंद्रियां हमारे अंदर सुख दुख का स्पर्श करा रही हैं, हमें विषयों में मोह हो रहा है, उसको कहा करण आश्रयत्वात्, होने से करण कह दिया। तो ये सारा देह आदि जो बन गया है, बुद्धि से लेके देह तक, ये कार्य है। और करणों में जो सुख और दुख की प्रतीति हो रही है, मोह हमें विचलित कर रहा है, वो करण हो गया। तो इस प्रकार ये सब प्रकृति ने हमारे लिए कार्य करण खड़ा कर दिया है। किसकी प्रकृति है ये, किसकी माया है ये? मायावी की माया है। तो वही क्यों नहीं बंद कर देते? बस इतना क्यों नहीं हो जाता? बस हम भक्ति से कहें हे भगवान ये आपकी माया है, अपनी माया खींच लीजिए। आप इतना पढ़ा रहे हैं, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब राम जी की माया है तो बस इतना ही हमें करना है, उनको लड्डू खिलाना है और वो माया खींच लेंगे। इतना ही काफ़ी क्यों नहीं है? इसलिए काफ़ी नहीं है। अगर काफ़ी होता तो भगवत गीता जी में ही राम भगवान ऐसा कह देते, हे अर्जुन तुम एक लड्डू लाओ और मुझे दे दो। ये सारी भगवत गीता में अपना दिमाग खराब करने की क्या आवश्यकता है? मैं अपनी माया को स्वयं ही खींच लूँगा, बस तुम मुझे लड्डू खिलाते रहो। क्या भगवान ने ऐसा कहा? तो
इसलिए आपके सामने स्वयं भगवान ही उपदेश कर रहे हैं ना। क्यों हम चाहते हैं कि नहीं, एक भक्ति मार्ग है जिसमें ये सब दिमाग मगजमारी नहीं करनी पड़ती, इतना विचार नहीं करना पड़ता, सिरदर्द नहीं करनी पड़ती, सीधा बस लड्डू से ही काम हो जाता है। अगर यहाँ ऐसा होता तो इधर लिखा होता ना कि हे अर्जुन, अगर तुमसे ये सब नहीं होता तो फिर लड्डू का तरीका अपनाओ। पर यहाँ तो ऐसा भगवान ने कहीं भगवत गीता में नहीं कहा। उन्होंने यही कहा है कि आप मेरे भक्त मेरे यथोक्त कार्य होते हैं, मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। तो आज्ञा क्या है कि भगवान से जुड़ जाएं, और भगवान सर्वात्मा है। तो श्री कृष्ण की आज्ञा अर्जुन पालन कर रहे हैं तो अपना क्षत्रिय धर्म कर रहे हैं। हमसे अगर वर्णाश्रम धर्म पूरी तरह गिर गया है तो भी उसमें वापस आने के लिए जो उपाय है वो भगवान बताएंगे। तो जो कुछ भी हमें करना है हमें राम जी ही बताएंगे, जो बताएंगे उसको हमें करना है। मन को भगवान में स्थापित करना है, बुद्धि को, सारे इस अंतःकरण को भगवान में स्थापित करना है। भगवान का सारा अंतःकरण उनका वो होल है, पार्ट को होल में जोड़ देना है। तो ये कार्य तो करना ही पड़ेगा ना, यही भगवान कह रहे हैं। इसलिए ये जो हमारे देश में ये जो भक्ति मार्ग चल पड़ा है, जिसके अंदर कोई विचार ही नहीं है, जहाँ केवल स्वेच्छाचार है, जो मन में आए करते रहो, बस लड्डू खिलाते रहो, ये लड्डू भक्ति जो चल पड़ी है, जो स्वेच्छाचार को बुला रही है। ऐसा हम नहीं कह रहे कि भगवान को लड्डू नहीं खिलाना चाहिए, प्यार नहीं करना चाहिए, सब करना चाहिए, वो बहुत सुंदर है। लेकिन उसकी आड़ में ये नहीं कि हम स्वेच्छाचार करें, कोई शास्त्रीय धर्म का पालन ही नहीं करना, कोई शास्त्रीय आचार है ही नहीं, तो ना कोई विचार है, बस मेरे राम जी हैं, हम राम जी और राम जी हमारे। ऐसा बोलने से तो नहीं हो जाता है, वो तो पॉलिटिक्स है, चालाकी है। तो ऐसी भक्ति के चक्कर में ना फंसें। भक्ति का अर्थ है सदा आज्ञा पालन करना, राम जी से प्यार करना। कौन राम जी? जो अंतरात्मा है, जो ये सारी देह है, जो कार्य और करण दोनों को में जो सारी प्रकृति उन्हीं की है, जिसकी ये सारी माया है, जो माया के पति हैं, जिसका ये अनुभव है, ये सारा अनुभव ही राम जी का है। ऐसा तो इस प्रकार पूरी तरह राम निष्ठ राम राम करके अपने मन को सदा समाहित प्रसन्न चित्त रहना। जैसी भी परिस्थिति हो जाए उसमें प्रसन्न चित्त रह के राम जी के कार्य को करना, यज्ञ में आहुति देना, तत्व ज्ञान में बने रहना। ये सब हमने अमानित्व आदि में साधन सीखे हैं, तो उनको बनाए रखना, तब ये सब काम करेगा। राम जी हैं तो सब कुछ है। तो इस श्लोक में बताया जा रहा है कि एक काम प्रकृति करती है और दूसरा काम पुरुष करते हैं, ये दोनों मिलके ही संसार के कारण हैं। तो कैसे? तो प्रकृति ने क्या किया? ये सारी संसार को खड़ा कर दिया, सारे देह खड़े कर दिए। तो सब में समष्टि व्यष्टि भाव, ब्रह्मा जी बुद्धि रूप से आ गए, शंकर जी अहंकार रूप से आ गए, और उसमें से पंच महाभूत आ गए, फिर इंद्रियां आ गई, इंद्रियों के विषय आ गए, सारा शरीर तैयार हो गया, और उसमें पुरुष जीव रूप से, क्षेत्रज्ञ, भोक्ता, इन सब रूपों से प्रवेश कर गए। और प्रवेश करके अब इसमें काल क्रम नहीं देखना, ये प्रतिपत्ति क्रम है, सीक्वेंस इन अंडरस्टैंडिंग। ऐसे नहीं कि पहले शरीर बने फिर वो चलते चलते आए और अंदर गए, ये तो अविद्या है। तो अविद्या ने किस प्रकार ऐसा ये दो विकार उत्पन्न किए,
कि नाम रूप आ गए और परम सत्य जीव रूप से उन नाम रूपों में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने पर वो सुख और दुखों का, जो सारे सुख दुखों का स्वभाव क्या है, भोग्य, ये भोग किए जाते हैं, तो उसके कर्तृत्व उपलब्धित्व हेतु उच्यते। तो उसका कौन है जो उसका भोग करता है, इस भोग्य का, वो भोक्तृत्व, उसका हेतु पुरुष है। तो पुरुष जो है वो भोक्ता रूप से जब उपलब्ध होते हैं तो ये संसार है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। संसार में दो चीज़ें चाहिए, प्रकृति इस दुनिया को खड़ा कर दे और पुरुष इस दुनिया के सुख और दुख और मोह के वश में आ जाएं, ये संसार है। अब पूर्व पक्षी प्रश्न खड़ा करते हैं, कथम पुनः अनेन कार्य करण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च, ये दोनों, प्रकृति ने अपना काम किया और पुरुष ने अपना काम किया, ये दोनों संसार कारणत्वम उच्यते। आपने कैसे कह दिया कि ये ही संसार कारणम है? तब उत्तर दिया जाता है अत्र उच्यते। इस बात को हम समझाते हैं, कार्य करण सुख दुख रूपेण हेतु फल आत्मना प्रकृते परिणाम अभावे। अगर प्रकृति जो है ये सारे शरीर को नहीं बनाती, सारे जगत को नहीं खड़ा करती, स्वप्न रूपी जगत को नहीं खड़ा करती, और उस स्वप्न रूपी जगत में सुख और दुख जो इंद्रियों से आ रहे हैं उनको नहीं खड़ा करती, तो क्या हुआ, ये सारा क्या है, हेतु फल प्रकृति है परिणाम अभावे। तो ये सारा शरीर जो है वो हेतु है और सुख दुख उसमें फल रूप है। तो ये प्रकृति ने एक हेतु और फल की स्थिति पैदा की है। अगर प्रकृति ऐसा ना करे, ये सारा जगत जिसमें ये शरीर है, समष्टि व्यष्टि शरीर, और उसमें सुख और दुख के फल आते हैं, ये ना हो, तो पुरुषस्य, पुरुष क्या है, वो तो शुद्ध चेतन है, असति तद उपलब्धित्वे। तो पुरुष जो है वो भोक्ता, किसका भोग करेंगे? प्रकृति ने अगर भोग्य बनाया ही नहीं तो पुरुष किसका भोग करेंगे? तो कुतः संसारः स्यात्, तो फिर संसार कहाँ से आ जाएगा? संसार तो यही है कि पुरुष जो है आत्मा परम सत्य अविद्या के द्वारा जो ये दो प्रकृतियां हैं, एक के माया ने इस सारे जगत को खड़ा कर दिया और उसमें कारण और हेतु और फल सुख और दुख आने लगे और पुरुष उसके भोक्ता हो गए। तो इसलिए समझ में आया कि क्योंकि प्रकृति इस प्रकार स्थिति बनाती है, खड़ा करती है, और पुरुष भोग करने लगते हैं, यही संसार है। यदा पुनः कार्य करण रूपेण हेतु फल आत्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया पुरुषस्य तद विपरीतस्य भोक्तृत्वेन। तो कहा गया कि अगर कार्य करण रूप से हेतु फल आत्मना, तो ये हेतु फल समझना है, सुख दुख फल हैं, और ये सारी इंद्रियों के जो कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये सब हेतु हैं, क्रिया इत्यादि, तो उन क्रियाओं से फल आता है। इस प्रकार परिणतया, ऐसे परिणत होने के द्वारा ये प्रकृति भोग्यया, जो सारा ये हेतु और फल जो भोग्य पुरुषस्य तद विपरीतस्य, तो पुरुष का विपरीत, पुरुष का स्वभाव नहीं है भोक्तृत्वे, पुरुष का भोक्तृत्व रूप से अविद्या रूपः संयोगः, अविद्या रूप से जो पुरुष का प्रकृति के सारे इस कार्यकरण के साथ जो संयोग होता है, वो जब होगा
तदा संसारः स्यात्। ये बात समझ में आई? तो इसलिए हमको इतना पढ़ने के बाद बड़ा गंभीर होना है कि कैसे मुझे ये सारा जगत ऐसे देखना है। हम कहते हैं भाई यहाँ तो चीज़ें हैं, ये तो हिल थोड़ी जाएंगी, मेरा शरीर है, शरीर में रोग आता है, सब कुछ तो वैसा का वैसा है, कुछ बदलेगा ही नहीं। लेकिन व्यक्ति के अंदर इतनी गहराई हो कि वो इसको स्वप्न तुल्य देख सके कि ये सारा जगत परम सत्य आत्मा से व्याप्त है। ये सारे का उद्देश्य हमें ये देखना है कि अगर ये संसारित्वम अविद्या कल्पित है तो क्या हम आत्मा का असंसारित्व देख पा रहे हैं? ये केवल कहानी सुनाने के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य है कि असंसारी आत्मा आपको दिखती है, कि जो आत्मा इस समय अविद्या के द्वारा सारा जगत बना हुआ है और वही अविद्या के द्वारा वो इस जगत के अंदर भोक्ता, सुख दुखों का भोक्ता बना हुआ है। ये दोनों जो हैं, क्या ये हमें इसको व्याप्त आत्मा जो ना भोक्ता है और ना भोग्य है, प्रकृति ने भोग्य बनाया और वो आत्मा भोक्ता बन गया, क्या हम देख रहे हैं कि स्वप्न का जो भोक्ता भोग्य भेद है उसको धारण करने वाला आत्मा अभोक्ता है। जैसे स्वप्न में आत्मा सदा अभोक्ता रहता है, वैसे ही जागृत में भी अभोक्ता है। तो ये तो हमें दिखता ही नहीं है, हम तो केवल आपके शब्द बोल सकते हैं। हाँ, इसलिए समझना है कि ये बहुत कठिन है, ये कोई सरल मार्ग नहीं है। तो सरल मार्ग दीजिए ना, सरल मार्ग है ही नहीं, तो फिर क्या करना है? बस इसीलिए कहा राम राम, अपने मन को बार बार, ये सब जो कहा जा रहा है ये राम ही है, ये नहीं कि राम कुछ और है और ये कुछ और है। ये जो अभोक्ता आत्मा है ये ही राम है। तो जब हम अपने मन को खींचते हैं, इंद्रियां, विषय हमारे मन को बार बार विषयमुखी बनाती हैं, शरीर के दुख इत्यादि हमें व्याकुल करते हैं, लेकिन हमें अपने आप को खींच के अभोक्ता आत्मा, साक्षी आत्मा, सत्य आत्मा में लाना है और उस शांति में देखना है कि ये सारा लाना इत्यादि जो है ये अविद्या में है। आत्मा सत्य नित्य है, सत्य को कोई लाता नहीं है, लेकिन सत्य को देखने के लिए हमें एक अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। तो इसी प्रत्यय को हम धारण करके देखें कि ये प्रकृति में कुछ भी हो, कितना भी सुख और दुख आए, आत्मा निर्विकार सर्वव्यापी ही है। ये सब भेद अभेद आत्मा में है, ऐसा सदा देखते रहना। और कर्म योगी हैं तो कर्म करते रहना, जिस भी परिस्थिति में हैं। सन्यासी हैं तो फिर अपने सन्यास धर्म में ज्ञान को पकाते रहना। ये धीरे 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 धीरे, राम जी गुरु जी हैं, बस ये जो लाइन है ये बल है। नहीं तो व्यक्ति कहेगा छोड़ो जी, ये तो मेरे बस का नहीं है। ये राम जी गुरु जी हैं, आप राम जी की शरण में हैं, बस इतने में ही आराम आ जाना चाहिए। ठीक है, मैं अपने तरफ से अपने गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ और कार्य कर रहा हूँ। अगर लोकल गुरु जी हैं वो पता नहीं विश्वास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन राम जी पे 100% विश्वास है, इसको बोलते हैं श्रद्धा। ठीक है, वही हमें, नहीं तो हर 2 मिनट के बाद हम थक जाएंगे, घबरा जाएंगे और सोचेंगे कैसे आगे बढ़ें। लेकिन अगर राम जी साथ हैं तो
जैसे बच्चा जो है अपनी माता पिता के साथ होते घबराता है तो बल आ जाता है उसको, ऐसे चलना है। इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं अतः यत् प्रकृति पुरुषयोः कार्य करण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन, तो प्रकृति का कार्यकरण कर्तृत्वम और पुरुष का सुख दुख भोक्तृत्वम जो संसार कारणत्व कहा गया है वो युक्तम इति, वो कहा है वो ठीक है, उसमें कोई दोष नहीं है। तो इसलिए इसको देखते ही हमारे मन में बस समाधि। तब भगवान आज पहली बार हमें ये डेफिनेशन परिभाषा दे रहे हैं, कहा पुनः अयम संसारः नाम, आप बताइए ये संसार होता क्या है। ठीक है, तब भगवान कहते हैं सुख दुखम दुख संभोगः संसारः, सुख दुख का जो संभोग है यही संसार है पुरुषस्य। ठीक है, तो पहला परिभाषा दिया कि सुख और दुख का जो भोग है पुरुष का, पुरुष सदा अपने आप को देखता है कि मैं सुख और दुख का संभोग करने वाला ये संसार है। ये इससे कितनी बड़ी ज्ञान मिलता है कि इसका मतलब आप इसको संसार क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर हमें उसी के अंदर अच्छा सुख मिल जाए तो अच्छी बात है। हम संसार के अंदर रहते हुए ही अगर एक सुखी परिस्थिति सुख का भोग कर लेते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पूरे के पूरे सुख और दुख के संभोग को ही संसार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये देखिए हर व्यक्ति पूरा जीवन अपने लिए एक संसार सुख, जहाँ सुख अधिक हो दुख ना हो, ऐसे संभोग की दुनिया बनाता रहता है। हमारे पास और कोई तरीका ही नहीं, हम सुख वृद्धि और दुख की निवृत्ति चाहते हैं। पूरा सारा संसार सुख दुख संभोग में लगा हुआ है और इसी को ही कहा जा रहा है ये संसार है। तो इससे हमें कितना ज्ञान मिलना चाहिए कि हमारी पूरी प्रवृत्ति ही बदल जानी चाहिए। जो व्यक्ति देखेगा कि मैंने करोड़ों रुपए भी कमा लिए, उससे मैं कर क्या रहा हूँ, अपने लिए सुख की व्यवस्था ही पैदा कर रहा हूँ ना, तो ये तो मैं अपना संसार ही बढ़ा रहा हूँ। तो फिर क्या करना चाहिए? क्या सुख के लिए नहीं काम करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी सुख के लिए काम नहीं करना चाहिए। तो दुख के लिए करें? नहीं, ना सुख और दुख, तीसरी चीज हम जानते ही नहीं। किसके लिए काम करना चाहिए? यज्ञ वृद्धि के लिए। ये जो हिंदुओं ने छोड़ दिया, वेद प्रमाण से सारे जगत को यज्ञ देखना और उसमें अपना एक स्थान है वर्णाश्रम धर्म, वो कितना महत्वपूर्ण है। आज हम यहाँ पर चले गए हैं, सारा संसार पूरे हिंदू सब बस सुख दुख संभोग अपने संसार को बढ़ाने में लगे हैं और यज्ञ को छोड़ दिया। उनके पास जीवन में है ही नहीं कुछ। वो धर्म को भी ऐसे ही बनाते हैं जिससे सबको सुख मिले, दुख सबका दूर हो, वही धर्म है। बच्चों को भी यही कहते हैं, अगर लिविंग रिलेशनशिप करने से आपको सुख मिल जाता है तो आप वही कर लीजिए। जहाँ देश में जाना है, विदेश में जाने से सुख मिल जाता है तो वो कर लीजिए। जो हाँ आपको सुख मिलता है वो करो। डाइवोर्स करना है डाइवोर्स कर लीजिए, जो करना है कर सकते हैं। अपने सुख के लिए जियो, बी हैप्पी बी हैप्पी। आशीर्वाद लेने जाओ तो वो कहते हैं बी हैप्पी। आप देख रहे हैं, ये ही नहीं समझ में आ रहा कि सुख और दुख का संभोग ही संसार है। पुरुषस्य च सुख दुखा नाम संभोक्तृत्वम संसारित्वम इति। इसलिए हमको जीवन का उद्देश्य क्या बनाना है? वो आत्मा जो सुख और दुख का भोगता ही नहीं है, अभोक्ता आत्मा। स्वर्ग में भी
सुख दुख के भोग हैं। इसलिए गहराई में सोचेंगे तभी ये शास्त्र काम करेगा, तभी वैराग्य आएगा, तभी धर्म में प्रवृत्ति होगी, तभी प्रार्थना होगी कि हे भगवान मुझे सदा धर्म में रखिए, मुझे सुख दुख नहीं चाहिए, मुझे मेरे राम चाहिए। राम जी के अवतार का उद्देश्य सदा मर्यादा पालन, सदा धर्म पालन है, वहाँ हमें लौटना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।